कहानी शुरू होती है रूस के एक बहुत अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन के बेटे सैम से। सैम कोई आम लड़का नहीं था। वह ऐसे घर में पैदा हुआ था जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता रूस के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे, जिनके पास दौलत भी थी और पावर भी। लेकिन यही पैसा सैम की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। सैम ने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत करके 1 रुपया तक नहीं कमाया था। फिर भी वह खुद को दुनिया का मालिक समझता था। उसका दिन नाइट क्लब, पार्टियों, शराब, लड़कियों और लोगों को नीचा दिखाने में गुजरता था। वह जहां जाता अपने पैसों और रुतबे का घमंड दिखाता। सैम के पास महंगी कारें, महंगे कपड़े और हर वह चीज थी जिसकी आम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर इंसानियत, आदर और जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। वह लोगों को इंसान नहीं बल्कि अपने मनोरंजन का सामान समझता था। उसके पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे। सैम उनकी इकलौती औलाद था और उसकी मां की मौत हो चुकी थी, इसीलिए पिता उसे ज्यादा सख्ती से रोक नहीं पाते थे। सैम भी जानता था कि उसका पिता उसे डांटेगा जरूर, लेकिन आखिर में उसकी हर जिद पूरी कर देगा। एक रात सैम एक लड़की को अपने साथ लेकर घूम रहा होता है। वह उस लड़की का इस्तेमाल करता है और फिर बिना किसी शर्म के उसे जबरदस्ती अपनी कार से नीचे उतार देता है। इसके बाद वह अपनी फेरारी को तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ाने लगता है। सैम पैसों के नशे में इतना डूब चुका था कि उसे कानून, नियम या किसी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। वह ट्रैफिक रूल्स तोड़ता, पुलिस को रोकता और फिर उनके मुंह पर पैसे फेंककर खुद को छुड़ा लेता। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। लेकिन उसकी यह सोच बहुत जल्द टूटने वाली थी। एक दिन सैम अपनी कार को बहुत तेज स्पीड में चला रहा होता है। तभी पुलिस कार उसके पीछे आती है और उसे गाड़ी रोकने का इशारा करती है। सैम गुस्से में कार रोकता है। पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और बताता है कि वह खतरनाक स्पीड से गाड़ी चला रहा था। सैम उसकी बात सुनने के बजाय पैसे निकालता है और पुलिस वाले के मुंह पर फेंक देता है। वह घमंड से कहता है कि पैसे रखो और यहां से दफा हो जाओ। लेकिन यह पुलिस वाला बाकी लोगों जैसा नहीं था। वह पैसे लेने से साफ मना कर देता है। सैम को यह बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि पहली बार कोई उसके पैसों के आगे झुकने को तैयार नहीं था। सैम गुस्से में कार स्टार्ट करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। पुलिस वाला उसकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन सैम उसकी परवाह किए बिना कार आगे बढ़ा देता है। पुलिस ऑफिसर कार के बोनट पर लटक जाता है। फिर भी सैम गाड़ी रोकने के बजाय उसे बोनट पर लटकाकर सड़क पर घसीटता रहता है। यह देखकर सैम जोर जोर से हंसता है, जैसे किसी इंसान की जान उसके लिए मजाक हो। इस घटना में पुलिस वाला बुरी तरह घायल हो जाता है। मामला बड़ा हो जाता है और सैम को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जेल में भी सैम को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता। वह उल्टा पुलिस वालों से जेल में एक लड़की की डिमांड करने लगता है। पुलिस वाले जानते थे कि सैम बहुत बड़े आदमी का बेटा है, इसलिए वे उससे ज्यादा सख्ती नहीं करते। इसके बाद पुलिस ऑफिसर सैम के पिता को शिकायत करता है। कुछ देर बाद सैम का पिता जेल पहुंचता है। पुलिस ऑफिसर उसे पूरी बात बताता है कि उसका बेटा इतना बिगड़ चुका है कि उसने आधी रात को एक पुलिस वाले को अपनी कार के बोनट पर घसीटा और अब वह पुलिस वाला अस्पताल में भर्ती है। सैम का पिता शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और वादा करता है कि आज के बाद सैम ऐसी हरकत नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर सैम के पिता की इज्जत करते हुए सैम को छोड़ देता है। बाहर आते ही सैम का पिता उसे घसीट कर ले जाता है और खूब डांटता है, लेकिन सैम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह अपने पिता के सामने ही सिगरेट पीने लगता है। उसकी आंखों में न शर्म थी न पछतावा। अब सैम का पिता अंदर से टूट चुका था। उसे एहसास होता है कि अगर सैम को अभी नहीं रोका गया तो वह एक दिन बड़ा अपराधी बन जाएगा। इसीलिए वह सैम को सुधारने का फैसला करता है। वह अपनी एक दोस्त के पास जाता है और उसे सैम की पूरी हालत बताता है। वह कहता है कि वह अपने बेटे को ऐसा इंसान बनाना चाहता है जो दूसरों की इज्जत करे, मेहनत की कीमत समझे और इंसानियत सीखे। उसकी दोस्त कहती है कि वह एक ऐसे ट्रेनर को जानती है जिसने कई बिगड़े हुए अमीर लड़कों को सुधारा है। उसका तरीका अजीब है लेकिन असरदार है। सैम का पिता उस ट्रेनर से मिलने जाता है। जब वे ट्रेनर के घर पहुंचते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। ट्रेनर खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन तुरंत पता चलता है कि यह सब नकली था। ट्रेनर बताता है कि वह ऐसे ही मनोवैज्ञानिक प्रयोगों और नकली परिस्थितियों के जरिए बिगड़े हुए लड़कों को सुधारता है। फिर वह अपनी नकली उंगली काट कर दिखाता है। सैम का पिता उसकी तकनीक देखकर प्रभावित हो जाता है और उसे सैम को सुधारने का पूरा प्लान बनाने को कहता है। अब दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है। वह हमेशा की तरह अपनी महंगी कार नो पार्किंग एरिया में खड़ी कर देता है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि एक ट्रक उसकी कार को लोड करके ले जा रहा है। सैम गुस्से में ट्रक के पीछे दौड़ता है। तभी पीछे से कोई उसे शूट कर देता है और सैम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। वह हैरान रह जाता है। तभी आर्थर नाम का एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि जल्दी चलो, मालिक आने वाला है। सभी घोड़ों को तैयार करना होगा वरना सजा मिलेगी। सैम को कुछ समझ नहीं आता।
वह आर्थर को धक्का देता है और सोचता है कि वह अचानक इस अजीब जगह पर कैसे आ गया। तभी एक आदमी आता है और सैम को घसीटकर बाहर ले जाता है। वह चिल्लाता है कि उसने रात को घोड़े तैयार क्यों नहीं किए। सैम कहता है कि वह उसे अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा है। कुछ देर बाद जमींदार अपने बेटे जैक के साथ आता है। वह आदमी जमींदार से शिकायत करता है कि सैम ने घोड़े तैयार करने से इनकार किया है। जमींदार गुस्से में आदेश देता है कि सैम को कोड़े लगाए जाएं। सैम को कोड़े मारे जाते हैं। वह दर्द से चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जमींदार कहता है कि जब वह वापस आएगा तो उसका घोड़ा तैयार होना चाहिए, वरना सैम को 100 और कोड़े लगेंगे। आर्थर उसे अस्तबल में ले जाता है और कहता है कि जल्दी घोड़ा तैयार करो। सैम कहता है कि उसे फोन करना है। अगर उसने अपने पिता को बता दिया तो उसका पिता सबको खत्म कर देगा। आर्थर हैरान होकर पूछता है कि फोन क्या होता है। उसे ऐसी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। अब सैम को लगने लगता है कि वह किसी पुराने जमाने की जगह में फंस गया है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है। रास्ते में गांव वालों से कहता है कि पुलिस को कॉल करो, लेकिन वे लोग पुलिस का नाम तक नहीं जानते। भागते भागते सैम आसपास देखता है। वहां न शहर है, न गाड़ियां, न मोबाइल, न बिजली की आधुनिक चीजें। धीरे धीरे सैम को लगता है कि यह 2019 नहीं बल्कि 18वीं सदी का दौर है, यानी वह अपने समय से करीब 200 साल पीछे आ चुका है। सैम किसी तरह वहां से निकलना चाहता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। जब जमींदार को पता चलता है कि सैम ने गांव से भागने की कोशिश की है तो वह उसे फांसी की सजा सुना देता है। सैम को कुछ और कैदियों के साथ फांसी के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही उसे फांसी दी जाने वाली होती है, जमींदार की बेटी वहां आती है। वह अपने पिता से कहती है कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए आज किसी की जान न ली जाए। जमींदार अपनी बेटी की बात मान लेता है और सैम को छोड़ देता है। लेकिन असली बात कुछ और थी। ऊपर आसमान में एक चील उड़ रही होती है जो गांव में हो रही हर चीज देख रही होती है। वह चील गांव के बाहर बने एक घर में पहुंचती है जहां एक आदमी उसे पकड़ता है। तब पता चलता है कि वह असली चील नहीं बल्कि एक ड्रोन है। असल में यह पूरा सेटअप सैम के पिता ने बहुत पैसा लगाकर बनवाया था। ट्रेनर ने जंगल के बीचों बीच एक नकली गांव तैयार किया था जहां सैम को यह यकीन दिलाया जा रहा था कि वह टाइम ट्रैवल करके 18वीं सदी में पहुंच गया है। गांव के सभी लोग एक्टर्स थे। हर जगह छुपे हुए कैमरे लगे थे। माइक्रोफोन के जरिए ट्रेनर सभी एक्टर्स को निर्देश देता था कि उन्हें क्या करना है। अब सैम धीरे धीरे मानने लगता है कि वह सच में पुराने जमाने में आ गया है। मजबूरी में वह गांव वालों के साथ रहने लगता है। उसे सुबह सूरज निकलते ही उठना पड़ता है। पहले वह लग्जरी बाथरूम में दिन शुरू करता था, लेकिन अब उसे खुले जंगल में जाना पड़ता है। नाश्ते में उसे सूखी रोटी मिलती है। उसे घोड़ों को तैयार करना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों पर सजा मिलती है। रात को नरम बिस्तर की जगह जमीन पर सोना पड़ता है। सैम हर दिन प्रार्थना करता है कि किसी तरह वह वापस अपने समय में लौट जाए। एक दिन गांव में घूमते हुए सैम को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखता है तो जमींदार की बेटी सोफिया रो रही होती है। सैम उससे कारण पूछता है। सोफिया बताती है कि उसका पिता उसकी शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से करवाना चाहता है, जबकि वह उससे शादी नहीं करना चाहती। सैम कहता है कि इसमें बुरा क्या है, बूढ़ा आदमी जल्दी मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम्हें मिल जाएगी। यह सुनकर साफ हो जाता है कि सैम अभी भी स्वार्थी और कठोर दिल है। अगले दिन सैम जमींदार की एक मुर्गी चुरा लेता है, क्योंकि वह रोज सब्जी खाकर परेशान हो चुका था। वह आर्थर से कहता है कि इसे पकाओ, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। लेकिन जब मुर्गी पक जाती है तो सैम पूरी मुर्गी अकेले खा जाता है और आर्थर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। जब आर्थर अपने हिस्से का चिकन मांगता है तो सैम कहता है कि उसने उसका हिस्सा भी खा लिया। कुछ देर बाद नौकरों का सीनियर पता लगाता है कि जमींदार की एक मुर्गी गायब है। वह सारे नौकरों को लाइन में बैठाकर पूछता है कि किसने मुर्गी चुराई। जब कोई सामने नहीं आता तो उसे आर्थर पर शक होता है। वह आर्थर को अस्तबल में ले जाकर बुरी तरह पीटता है। सैम यह सब देखता है लेकिन सच नहीं बताता। बाद में आर्थर उसे अपनी पीठ पर कोड़ों के निशान दिखाता है। असल में वे मेकअप थे, लेकिन सैम को लगता है कि आर्थर सच में उसकी वजह से पीटा गया है। फिर भी सैम के दिल में कोई पछतावा नहीं होता। तभी रोज नाम की एक लड़की घोड़े से उतरती है। उतरते समय सैम उसकी आधुनिक अंडरवियर देख लेता है। सैम को शक होता है कि 18वीं सदी की लड़की के पास मॉडर्न अंडरवियर कैसे हो सकता है। वह रोज के पास जाकर अजीब सवाल पूछता है। जब रोज जवाब नहीं देती तो सैम जबरदस्ती उसे चेक करने की कोशिश करता है। गांव वाले तुरंत रोज को सैम से छुड़ाते हैं और रोज वहां से चली जाती है। कंट्रोल रूम में ट्रेनर चिंतित हो जाता है। वह नहीं चाहता कि सैम को सच का पता चले। सैम का पिता भी निराश हो चुका था। उसे लगता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी सैम नहीं सुधर रहा। वह प्रोजेक्ट बंद करना चाहता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि सैम रोज से माफी मांगने के लिए उसे ढूंढ रहा है। यह सुनकर पिता और ट्रेनर को थोड़ी उम्मीद होती है। ट्रेनर रोज को निर्देश देता है कि वह सैम के सामने आए। रोज जब सैम के सामने आती है तो सैम सच में उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि उसे उसके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। रोज उसे माफ कर देती है,
लेकिन ज्यादा बात किए बिना चली जाती है। रात को गांव में एक उत्सव होता है। लोग गाते हैं, नाचते हैं और खुशियां मनाते हैं। सैम भी धीरे धीरे गांव वालों के साथ नाचने लगता है। तभी सोफिया उसके पास आती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। असल में ये ट्रेनर का प्लान था। वह चाहता था कि सैम सोफिया के प्यार में पड़े ताकि उसके अंदर भावनाएं जागें। लेकिन सैम का ध्यान सोफिया पर नहीं, रोज पर था। वह देखता है कि रोज अकेली बैठी है। वह तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन रोज दूरी बनाए रखती है। तभी आर्थर आता है और बताता है कि जमींदार की बेटी तालाब में डूब रही है। सैम दौड़कर जाता है और सोफिया को बचा लेता है। वह उसे घर छोड़ता है, लेकिन जब सोफिया उसके करीब आने की कोशिश करती है तो सैम उसे छोड़कर फिर रोज के पास चला जाता है। सैम रोज से कहता है कि वह उसके साथ उत्सव में चले। उसने सुना था कि इस उत्सव में जो लड़का और लड़की साथ रहेंगे वे हमेशा के लिए साथी बन जाएंगे। लेकिन रोज दरवाजा बंद कर देती है। सैम बहुत उदास हो जाता है। असल में रोज ऐसा ट्रेनर के कहने पर कर रही थी। अब ट्रेनर समझ जाता है कि सैम सोफिया में नहीं, रोज में दिलचस्पी रखता है। अगले दिन वह रोज को बुलाकर कहता है कि अब उसे अपने रोल में बदलाव करना होगा और सैम के करीब जाना होगा। रोज मान जाती है, लेकिन रोज का असली बॉयफ्रेंड जो इस सेटअप में जैक का रोल कर रहा था, इस बात से परेशान हो जाता है। रोज उसे समझाती है कि यह सिर्फ एक्टिंग है और सैम को अच्छा इंसान बनाने के लिए है। आखिरकार वह मान जाता है। अगले दिन जमींदार परेशान होता है। उसका बेटा जैक शहर जाकर कुछ सैनिकों को पीट चुका है और अब सैनिक उसे सजा देने गांव आने वाले हैं। जमींदार सैम को बुलाता है और कहता है कि वह जैक की सजा अपने ऊपर ले ले। बदले में उसे आजाद कर दिया जाएगा। आजादी का नाम सुनते ही सैम तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ देर की सजा सहकर वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। सैनिक आते हैं और जैक को ढूंढते हैं। सैम झूठ बोलता है कि वही जमींदार का बेटा है और उसने सैनिकों को मारा था। सैनिक उसे पकड़ते हैं और सजा के तौर पर कोड़े मारते हैं। सजा सहने के बाद सैम जैक के पास जाता है और कहता है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया, अब उसे आजाद किया जाए। लेकिन जैक हंसने लगता है। वह सैम को नीचे गिराता है, उसके मुंह पर थूकता है और कहता है कि वापस जाकर उसके घोड़े तैयार करे। इस बार सैम कोई जवाब नहीं देता। वह चुपचाप चला जाता है। कंट्रोल रूम में सैम का पिता और ट्रेनर निराश हो जाते हैं। वे चाहते थे कि सैम अपने हक के लिए खड़ा हो, लेकिन उसने चुप्पी चुन ली। अब सैम इस जिंदगी को स्वीकार करने लगता है। वह उदासी में घोड़ों की सेवा करता है और अपना ज्यादातर समय रोज के साथ बिताता है। धीरे धीरे सैम को रोज से प्यार होने लगता है। रोज अब भी एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उसके दिल में भी सैम के लिए भावनाएं पैदा होने लगी थीं। एक दिन सैम आसमान में उड़ती चील को देखता है। वह रोज से कहता है कि यह चील हमेशा उसके ऊपर मंडराती रहती है। रोज जानती है कि वह ड्रोन है, लेकिन वह झूठ बोलती है कि यह चील उनके गांव की रक्षक है। उधर सोफिया और जैक ट्रेनर से नाराज होते हैं। सोफिया को गुस्सा है कि उसका मुख्य रोल रोज को दे दिया गया। जैक भी रोज को सैम के साथ देखकर परेशान है। दोनों अपना दुख बांटते बांटते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अस्तबल में रोमांटिक होने लगते हैं। इसी दौरान सैम और रोज वहां से गुजरते हैं। उन्हें अस्तबल से आवाज आती है। अंदर जाकर रोज जैक और सोफिया को साथ देखकर टूट जाती है, क्योंकि जैक असल जिंदगी में उसका बॉयफ्रेंड था। रोज दुखी होकर चली जाती है और सैम उसके पीछे जाता है। जब ट्रेनर को यह बात पता चलती है तो वह जैक और सोफिया पर बहुत गुस्सा होता है। सैम की नजरों में वे दोनों भाई बहन थे और उनकी यह हरकत सैम को शक में डाल सकती थी। ट्रेनर दोनों को काम से निकाल देता है। दूसरी तरफ रोज बहुत दुखी होती है। सैम उसका मूड ठीक करने के लिए कैंडल लाइट डिनर तैयार करता है। रोज यह देखकर भावुक हो जाती है। दोनों बातें करते हैं। सैम रोज को बताता है कि जैक ने उसे धोखा दिया। उसने वादा किया था कि अगर सैम उसकी सजा अपने ऊपर ले ले तो वह उसे आजाद करेगा। लेकिन सजा खाने के बाद जैक अपने वादे से मुकर गया। सैम कहता है कि उस वक्त उसने जैक में खुद को देखा। अपनी असली दुनिया में वह भी ऐसा ही था। वह लोगों को नीचा समझता था। उसने कभी किसी की भावनाओं की कद्र नहीं की, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। रोज उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है। पहली बार वह सच में सैम को पसंद करने लगती है और उसे किस करती है। कंट्रोल रूम में यह देखकर सैम का पिता और ट्रेनर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सैम बदलने लगा है। लेकिन तभी असली दुनिया में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। सोफिया का रोल करने वाली लड़की मीडिया को इंटरव्यू देती है और खुलासा कर देती है कि रूस के सबसे अमीर आदमी ने अपने बेटे को एक नकली गांव में कैद करके रखा है और उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस जांच शुरू कर देती है। सैम का पिता घबरा जाता है। उसे पता चलता है कि पुलिस जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। वह ट्रेनर से कहता है कि अब यह सब बंद करना होगा, लेकिन ट्रेनर कहता है कि पुलिस को पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। वे एक आखिरी एक्ट करेंगे। इसी से तय होगा कि सैम सच में बदल चुका है या नहीं। ट्रेनर कहता है कि अब गांव पर मंगोल्स का हमला होगा। गांव में रोज सैम से कहती है कि अगर कभी वे अलग हो जाएं तो सैम उसके प्यार पर शक न करे। उसका प्यार सच्चा है।
रोज जानती थी कि आज इस एक्ट का आखिरी दिन है, इसलिए वह सैम को अपने दिल की बात बताना चाहती थी। तभी आर्थर आता है और बताता है कि गांव पर मंगोल्स ने हमला कर दिया है। रोज और आर्थर गांव की तरफ भागते हैं। सैम डर जाता है और जाना नहीं चाहता, लेकिन जब वह देखता है कि रोज भी गांव चली गई है तो वह भी उसके पीछे जाता है। गांव में मंगोल्स ने एक लड़की को पकड़ रखा होता है। लड़की का पिता मंगोल सरदार से विनती करता है कि उसकी बेटी को छोड़ दिया जाए। मंगोल सरदार कहता है कि वह उसके एक सैनिक से लड़े, अगर वह जीत गया तो बेटी आजाद होगी। लड़ाई शुरू होती है। असल में ये सब स्टंटमैन कर रहे थे। काफी देर तक लड़ने के बाद सैनिक उस आदमी का सिर काट देता है। वह सिर असली नहीं, डमी था। मंगोल सरदार लड़की को छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए जान दी। अब वे रोज को पकड़ लेते हैं। मंगोल सरदार पुकारता है कि क्या कोई है जो इस लड़की को बचाने के लिए हमारे सैनिक से लड़ेगा। रोज सैम को मदद के लिए पुकारती है। सैम डर जाता है और पीछे हटने लगता है। कंट्रोल रूम में सैम का पिता और ट्रेनर ये देखकर टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि महीनों की मेहनत बेकार हो गई। सैम अभी भी डरपोक और स्वार्थी है। तभी सैम आसमान में उसी चील को देखता है। उसे रोज की बात याद आती है कि यह चील गांव की रक्षक है। सैम को लगता है कि यह चील भी चाहती है कि वह रोज को बचाए। वह हिम्मत जुटाता है, घोड़े पर बैठता है, हाथ में डंडा लेता है और मंगोल्स की तरफ बढ़ता है। सैम डंडे से मंगोल्स पर वार करता है और रोज को घोड़े पर बैठाकर वहां से भाग निकलता है। उसी समय पुलिस सेट पर पहुंचती है, लेकिन सैम वहां नहीं मिलता। उन्हें बताया जाता है कि यहाँ शूटिंग चल रही है। शूटिंग कोई अपराध नहीं, इसलिए पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाती और लौट जाती है। सैम और रोज घोड़े पर सवार होकर गांव की सीमा पार कर जाते हैं। चलते चलते वे एक मॉडर्न पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं। पेट्रोल पंप देखकर सैम पूरी तरह हिल जाता है। उसे समझ आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह सच समझ पाए, पीछे से कोई उसे शूट कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। जब सैम को होश आता है तो वह अपनी फेरारी कार के सामने खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि पुराने जमाने में जो दिन उसने बिताए वे सपना थे या सच। तभी उसका पिता उसे बताता है कि वह पिछले 3 महीनों से कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में था। सैम वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट आता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसे न क्लब्स अच्छे लगते हैं, न पार्टियां, न ऐशो आराम। वह हर पल रोज को याद करता है। एक दिन वह उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जिसे उसने पैसे फेंककर अपमानित किया था और अपनी कार के बोनट पर घसीटा था। सैम सच में शर्मिंदा होता है। वह पुलिस वाले से माफी मांगता है और अपनी फेरारी कार उसे गिफ्ट कर देता है। इसके बाद एक दिन सैम क्लब में जाता है। वहां उसे जैक और सोफिया दिखाई देते हैं। सैम उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वे सैम को सच नहीं बताएंगे। सैम उदास होकर जाने लगता है। दोनों को उस पर तरस आ जाता है। वे सैम को अपने साथ ले जाते हैं और एक अस्तबल के बाहर छोड़ देते हैं। सैम अंदर जाता है। वहां रोज मौजूद होती है। रोज को देखकर सैम की आंखों में खुशी आ जाती है। वह पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? रोज मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद सैम रोज को लेकर अपने पिता के पास जाता है। रोज को देखकर सैम का पिता घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं सैम को सारी सच्चाई तो नहीं पता चल गई। तभी रोज कहती है कि उसने सैम को सब कुछ सच बता दिया है। सैम अपने पिता से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वह उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि उनकी वजह से ही उसे जिंदगी, इंसानियत और सच्चे प्यार की कीमत समझ आई। कहानी के अंत में सैम उसी नकली गांव में दिखाया जाता है। जिस तरह ट्रेनर ने सैम को सुधारा था, अब सैम उसी जगह को संभालता है। वह बिगड़े हुए अमीर बच्चों को उस गांव में लाकर उन्हें जिंदगी की असली कीमत सिखाता है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या सैम को सुधारने का यह तरीका सही था या गलत।